जैन रामायण में युद्ध चल रहा था और युद्ध का लगभग समापन हो रहा है। राम लक्ष्मण लव कुश का युद्ध, और अंत में लक्ष्मण ने खूब बार चक्र चलाया, लेकिन चक्र सफल नहीं हुआ। उनको भी चिंता हुई, और फिर नारद जी ने और सिद्धार्थ नाम के क्षुल्लक थे जिन्होंने उनको शिक्षा दी थी, वो दोनों आए और आकर के उन्हें बोला लक्ष्मण से, हे लक्ष्मण, आप ऐसे ही चिंता मत करो, आप जिन शासन में संदेह मत करो, जिन शासन में जो बताई गई बात है वह तो अकम्प है, मेरु के से भी ज़्यादा स्थिर है। मेरु चलित होता हो तो हो जाए, हिल सकता है रंच मात्र भी, तो फिर क्या वह मेरु शिखर, वह पर्वत की झंपाओं से, प्रलय काल की पवनों से सब कुछ हिल जाता हो, लेकिन क्या मेरु पर्वत चलायमान होता है? वैसे कदाचित वो भी चलायमान हो जाए, लेकिन क्या जिनेंद्र भगवान के शासन की बातें अन्यथा हो सकती है? वो क्या सोच रहे थे अन्यथा बातें? ये चक्रवर्ती और नारायण है, ये लोग बलभद्र नारायण पैदा हुए हैं, जिन्हें शासन में कहा था कि वो एक ही होता है, लेकिन यहाँ तो दूसरा ही दिखाई दे रहा है। तो पता नहीं क्या चक्कर है, हो सकता है हुंडा अवसर पड़ने के कारण से बीच में ही कोई हो गया हो। तो उन्होंने आकर के समझाया, आप ऐसा विकल्प मत करो। सिद्धार्थ अरु नारद आए, लक्ष्मण सोए ऐसे बतलाए, शोक करे मति भो भूपाल, ए दो रघुपति के बाल। और जैसे लक्ष्मण ने सुना और सुन करके उनका संशय दूर हुआ कि अरे अपन ने कहाँ जिन शासन के बारे में सोचा, और फिर वो सीता को जान करके कि जीवित है, जानकी हमारी भाभी माँ के समान सुरक्षित है, उनके पुत्र हैं, इतने वीर लड़ाकू, लड़ने वाले नहीं वीर पराक्रमी योद्धा, गजब। उनको हर्ष हुआ, विस्मय हुआ, पुरानी बातों को याद करके विषाद हुआ, और उनका पराक्रम देख कर कौतुक पैदा हुआ। ऐसे अनेकों प्रकार के औदैहिक भावों से युक्त होकर के संभ्रम के साथ में, और वो गए उनके पास, और इतनी देर में पहुंचा यह समाचार किसके पास? राम के पास पहुंचे। लक्ष्मण ने कवच छोड़ दिया, शस्त्र छोड़ दिया, धनुष छोड़ दिया, रथ से उतर गए। रथ से उतर करके उनसे मिलने के लिए, उन लोगों को तो पता ही था, तो बोले चलो चाचा को मालूम पड़ गया है, अब पिताजी को ही मालूम पड़ रहा है। फुनि रथ सो उतर्यो जिहिबार, गयो राम के ढिंग अवतार, कीने तब शीतल उपचार, चेतलयो रघुपति भूपाल। और इस पूरे वृत्तांत को सुनकर के रामचंद्र जी को भी बता दिया कि ये आपके ही पुत्र हैं, जो जानकी को आपने छोड़ा था, उन्हीं के गर्भ से उत्पन्न हुए पुत्र हैं, इसी के कारण से चक्र भी नहीं चला। तो ये प्रमाण देने की भी जरूरत नहीं है किसी को कि ये सीता के पुत्र रामचंद्र जी के हैं कि नहीं, नहीं तो दूसरी रामायण में तो प्रश्न ही है कि तुम हमारे पुत्रों पहले सिद्ध करो। अब महाराज हम क्या सिद्ध करें, हमारे पिताजी ने माताजी ने कही है, लेकिन चक्र ने सिद्ध कर दिया। चक्र चलाया था, यदि कोई और का पुत्र होता तो खत्म, खेल ही खत्म हो जाता, लेकिन चक्र ने इतना विवेक रखा, इसलिए डीएनए टेस्ट की जरूरत नहीं, अपने को चक्र रखने की जरूरत है। वो चला मत देना है किसी के ऊपर, चलो देखेंगे अपना है कि नहीं है। हर आदमी के पास इसलिए चक्र नहीं है। और जो विषाद के भार से पीड़ित थे, उन्होंने जिन्होंने कवच धनुष छोड़ दिए थे, जिनके नेत्र बातों को सुन करके घूम रहे थे, मूर्छित से हो रहे थे, जिन्हें पिछले दुख का स्मरण हो आया, वेग से जल्दी से रथ से उतर पड़े और उतर करके वो मिलने के लिए पहुंच रहे हैं। कौन? रामचंद्र जी। और लेकिन पुरानी बातों को याद करके दुखी होकर के और हर्ष और विषाद के कारण से ही मूर्छित हो गए। रामचंद्र जी, आप सोचो 20-25 साल बाद कोई ऐसा समाचार मिले और एकदम ऐसी स्थिति में, और जिसकी कोई आशा ही नहीं, जिसको मृत ही मान रखा हो, और फिर एक नहीं 2-2 पुत्र। आपको था ना पता था कि सोनोग्राफी करके कि कितने होने वाले थे, 2 पुत्र। तो उनको
मूर्छा आ गई। शीतल उपचार किया गया, शीतल उपचार करके जब सचेत हुए तो स्नेह से आकुलित होकर के पुत्रों के समीप चले। तब ही सब वीर तंत्र सुनाए, जब ही लवणाकुश जुग आए, रामचंद्र के चरणान परमानंद हरि हलि लय। और स्नेह से भरे हुए दोनों पुत्र भी जब रामचंद्र जी चले मिलने के लिए तो वो लोग भी रथ से उतर करके अपने शस्त्र वगैरह छोड़ करके स्नेह से युक्त होकर के पिता के प्रेम से द्रवीभूत होकर के हाथ जोड़ करके विनय से उनके सामने जा करके खड़े हो गए। उन्होंने उनके चरण छुए, रामचंद्र जी ने उनका आलिंगन किया और आलिंगन करके जिनका हृदय द्रवीभूत हो रहा था, जिनके आंखों से निरंतर आंसू निकले जा रहे थे, किनके? रामचंद्र जी के। रामचंद्र जी के आंसू निकल सकते हैं क्या? हैं? निकल सकते हैं। क्यों निकलेंगे? कम्मोदेन जीवा दुखिर सुविधावंती जनि सब। हाँ, आपके नहीं निकले? हाँ, निकलते हैं। आंसू निकलने के लिए भी कर्म का उदय चाहिए, सुखी होने के लिए कर्म का उदय चाहिए संसार में। और उनके वैसे राग द्वेष के परिणाम थे, वे भी रागी हैं। यद्यपि रागी द्वेषी मोही होते नहीं ज्ञानी, लेकिन फिर भी रागी द्वेषी होते हैं यथायोग्य परिणामों के अनुसार। अप्रत्याख्यान संबंधी उनके भी योग्य उदय पाए जाते हैं। तो वो आंसू से युक्त होकर के दोनों पुत्रों का आलिंगन करके विलाप करने लगे। आप देखो पूरे पद्म पुराण में कितनी बार रामचंद्र जी का विलाप दिखाया है। वर्णी जी ने अनेक जगह लिखा, रामचंद्र जी का जीवन क्या था? दुखों से ही तो भरा हुआ था। बड़े हुए तो वहाँ पर जंगल में जाना पड़ा, फिर पत्नी हर ली, फिर पत्नी को बाहर छोड़ना पड़ा, फिर पुत्र, वो पत्नी भी आएगी तो उसको भी छोड़ना पड़ेगा, पुत्र भी चले जाएंगे दीक्षित होकर के, अकेले बचे रहेंगे, भाई मर जाएगा। मतलब उनके जीवन में यदि आप देखो निरंतर उनके कुछ ना कुछ दुख के उदय लगे हुए। तो आंसुओं से युक्त होकर के वे विलाप करने लगे और बोलने लगे, हा में दुष्ट जानकी नारी, तजी गर्भ जुत अरण्य मजार, शुभ ते वज्र जंग घरि जाय, इति कीनी आनंद उपाय, अरु यह गर्भ विषेही बाल, मेवन में छोड़ी तत्काल, इत्यादिक करके आलाप, कछुक दुख कियो रघुआप। वे रोने करके बोलने लगे, हाय पुत्रो, जब तुम दोनों गर्भों में स्थित थे तभी मुझ मंद बुद्धि ने लोगों की बातें सुन करके तुम दोनों निर्दोष बालकों को सीता के साथ वन में, भीषण वन में छोड़ दिया था। हाय पुत्रो, मेरे जैसे बलभद्र महापुरुष से जन्म लेकर के भी तुम्हें अन्य जगह रहना पड़ा, तुम्हें अन्य के घर में पैदा होना पड़ा, उदरस्थ अवस्था में, गर्भ अवस्था में तुमने महान दुखों को प्राप्त किया, ये बहुत खेद की बात है। हाय पुत्रो, उस समय यदि ये वज्रजंग नहीं होता तो मैं तुम्हारा मुंह कैसे देख पाता? इसने हमारे ऊपर बहुत उपकार किया है। हाय पुत्रो, जो तुम इन अमोघ शस्त्रों से नहीं हने गए हो, क्योंकि हमने तो सारे छोड़े थे, हल, मूसल, गदा, भाला, चक्र, सुदर्शन चक्र, ये सब अमोघ अस्त्र, जो तुम इन अमोघ शस्त्रों से नहीं हरे गए हो। बताओ क्यों नहीं हरे गए हो? क्योंकि वो जो अस्त्र शस्त्र हैं वो घर के लोगों पे नहीं चलते हैं। ऐसा प्रतिमान योग में लिखा है। देवों से ऐसा तो जान पड़ता है कि देवों ने अथवा परम अभ्युदय से युक्त पुण्य ने तुम्हारी रक्षा की। देखो बता रहे करणान योग, जो हमने तो मारने का पूरा प्रयास किया फिर भी तुम नहीं मरे हो, तो आपने समय सार को सिद्ध कर दिया है कि आउदयन जीवम, आउदयन जीवधि, जीवो एवं भणंति सवर्णु,
तम्हाण मारी दोणो दुहा विदो चेदिणो मिच्छा जोण मरदी नय दुहिदो सोविय कम्मो देण चेव खोलू। तुम जिंदा इसलिए नहीं हो कि मैंने मारा नहीं है तुम जिंदा इसलिए नहीं हो कि हमने मारने में कसर नहीं छोड़ी है। आप अपने भाग्य से, अपने पुण्य से, देवताओं ने तुम्हारी मदद करी है, तुम्हारे पुण्य ने तुम्हारी मदद करी है, ऐसे आप बहुत भाग्यशाली हो। हाय पुत्रो, बाणों से बिंधे युद्ध भूमि में पड़े तुम दोनों को देखकर जानकी क्या करती यह मैं नहीं जानता। यानी कदाचित तुम मर जाते तो हमारी तो मतलब समझ लो, अपनी भाषा में बहुत लोकल हो जाएगी, लेकिन हमारा क्या आश्र होता। वो जानकी बोली एक तो हमको छोड़ा और पुत्र हमने बड़े करके रखे, वो भी तुमने साफ कर दिए। हाय पुत्रो, निर्वासन परित्याग का दुख तो अन्य मनुष्यों को भी दुस्सह होता है, फिर तुम्हारे जैसे पुत्रों के द्वारा छोड़ी गई जो सीता है उसका क्या हाल होता। अच्छा हुआ आप लोग बच गए। आप लोगों के पुत्र, आपका मरण जान करके सीता निश्चित ही अपने प्राण छोड़ देती। इसलिए बहुत खेद की बात है कि हमारा युद्ध हुआ, लेकिन आप जीवित हो, वीर हो, पराक्रमी हो, हमने आपका सारा महात्म्य देख लिया। ऐसे जो नेत्रों से युक्त, जिनकी आंसुओं से युक्त जिनकी आंखें थी, जो विह्वल हो रहे थे, ऐसे लक्ष्मण ने भी आकर के दोनों का आलिंगन किया, इन्होंने चरण नमस्कार किया हाथ जोड़ करके। दूसरे भी सब अब राजा आ रहे हैं, शत्रुघ्न राजा आ गए, हनुमान, सुग्रीव, विराधित, इन सब ने भी, विभीषण, इन सब ने आकर क्रम क्रम से उनको देखा, इन लोगों ने जाकर के नमस्कार किया, सब ने आशीर्वाद दिया, आलिंगन किया। इस प्रकार से दोनों जब स्वामियों का समागम हो गया तो जो सेना थी उन सेना का भी समागम हुआ। अब बेर बचा किस बात का। अब तो सारा का सारा कार्यक्रम जो था युद्ध का जो था वो पल भर में बदल करके मंगल में बदल गया। कैसे बदल गया? असाता का उदय साता को च्युत कर देता है और साता का उदय असाता को च्युत कर देता है। ये तो प्राणियों के सुख दुख हर्ष विषाद पल पल में बदलते रहते हैं। मिलने से हर्ष नहीं हुआ है और युद्ध में से दुख नहीं हो रहा था। साता का उदय था और असाता का उदय था, ये नहीं देखता है व्यक्ति बस बाहर बाहर की घटना देखता है। इसलिए समय सार जी की गाथाएं बार बार याद करने लायक है कि सुख हो रहा है निश्चित तौर पर कर्म का उदय है, दुख हो रहा है जरूर कर्म का उदय है, और फिर बाहरी जो चीजें दिख रही है वे उस कर्मोदय की उदय में आने के लिए कारण है, कारण की कारण, निमित्त का निमित्त। फिर ऊपर से भामंडल उतरे, भामंडल ने उतर करके दोनों भांजियों को देखा, उनकी भी आंखों से आंसू बह रहे थे, क्योंकि सब पहली बार मिल रहे हैं, ये इसलिए सबकी आंखों में आंसू हैं। पहली बार मिलते हैं और आखिरी बार मिलते हैं, दोनों टाइम आंसू निकलते हैं। तो वो आंसुओं से युक्त उन्होंने भी आलिंगन किया और हनुमान ने कहा बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ, सब चीज़ें बराबर हो गई। वो तो लड़े ही नहीं थे खड़े थे, सब बढ़िया हुआ, अच्छा हुआ। विभीषण, विराधित, सुग्रीव आदि राजा भी दोनों कुमारों से वार्तालाप करने लगे। इस प्रकार भूमि गोचरियों का और विद्याधरों का वह समागम परम आनंद का कारण हुआ और सब ने रामचंद्र जी को सौभाग्यशाली माना कि इनका जो पुत्र हैं इतने बड़े पराक्रमी और वीर हैं, निर्भीक हैं और इतने उत्तम रूप आदि यौवन लावण्य से युक्त हैं, सुरक्षित हैं। ऐसा देख करके सबको खुश हुए। भामंडल की नारी ते फुनि सीता पे गई, भामंडल भूपाल भगनी के लारे भयो। और ये जब देखा इन्होंने सीता ने देखा कि दोनों पुत्र सुरक्षित, इनका मिलन हो गया, तो उसने संतोष की सांस भरी, खुश हुई और खुश होकर के वो वापस चली गई। कहाँ चली गई? पुंडरीकपुर नगर में, वज्रजंग राजा के घर पे वो फिर से चली गई, क्योंकि रामचंद्र जी ने तो अभी भी उनको पुत्रों को बुला लिया है, पुत्र मान लिया है, पुत्र रख लिए हैं।
लेकिन सीता को कुछ नहीं बोला है। सीता को किसी ने देखा भी नहीं, वो अभी आकाश में, तो वो आई थी जैसी, वो वैसी की वैसी चली गई। अभी उनका कुछ कार्यक्रम होना बाकी है। दोनों पुत्रों को रामचंद्र जी ने लिया, बोला चलो घर चलेंगे, अयोध्या चलेंगे। तो सारी तैयारी होने लगी अयोध्या में, और ये दोनों भी जाने के लिए तत्पर हो गए। तो फिर हम यहाँ पर जाने की उनकी खुशी की बात है कि सब कैसे जा रहे हैं। कोई एक नाचे गान कराए, के एक नभ में उछली जाए, इत्यादि खग क्रीड़ा करें, पुत्र संग ते रघु सुख करें। अनेक अनेक लोग वहाँ पर, कोई नाच रहा था, कोई गा रहा था, कोई ताली बजा रहा था, कोई संगीत कर रहा था। जो भूमि गोचरी थे वो भूमियों पर चल रहे थे, जो विद्याधर थे वो आकाशांगन में चल रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो सारी दिशाएं चंचल हो गई हैं। सब जगह कोई आकाश में चलता हुआ नृत्य कर रहा था, कोई पैदल पे चलता हुआ कर रहा था। ऐसे जो अयोध्या थी वो वैसे भी सुंदर थी, उसको और सुंदर कर दिया गया। सब जगह 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 चौक पूरे गए, तोरणमार बांधे गए, उनके स्वागत की सारी तैयारियां करी। और जब वो आने का समाचार मिला तो पूरे नगर में उनको देखने के लिए भगदड़ मच गई। सब लोग अपने काम छोड़ छोड़ करके, कौन आया है, कौन आ रहा है, जानकी है, जानकी के पुत्र हैं। जैसे आश्चर्य होता है कोई बात सुन करके, जो संभव ही नहीं था वो कार्य हो जाए, तो देखने के लिए तत्पर होता है। एक विश्वास आ जाए कि हाँ ऐसा कार्य हो रहा है, कुछ अद्भुत हो सकता है, तो विस्मय से सारा काम छोड़ करके आदमी लग जाता है उसमें। आपको विश्वास हो जाए मैं भगवान बनने वाला हूँ। क्या विश्वास? मैं भगवान बनने वाला हूँ, मैं मुक्त होने वाला हूँ, मैं शरीर रहित होने वाला हूँ। तो सारी की सारी परिणतियाँ, सब काम छोड़ करके किस में लग जाती है? देखने में लग जाती है। क्या देखने में? भगवान देखने में। आप देखो जहाँ आश्चर्य होता है वहाँ कैसे अपने काम छूटते कि नहीं छूटते। इसलिए आश्चर्य होना अच्छा है, आश्चर्य होना चाहिए। जगत का आश्चर्य होता है तो सब काम छूट करके उसमें लगते हैं। अपने आप को लेकर के आश्चर्य हो, अहो मैं सिद्ध सदृश, सिद्ध परमात्मा, अमूर्त, स्पर्श गंध वर्ण से शून्य, ऐसे आश्चर्य से देखे तो अपना सारा का सारा भाव उपयोग किस में लग जाए? अपने स्वरूप में लग जाए। और सब चढ़ करके सब वो आने लगी। तो आकर के कोई लवणांकुश को देखने के लिए स्त्रियां, पुरुषों के समूह, बाल, युवा, वृद्ध सब लग गए। और बहुत सारा ऐसा वर्णन दिया है। और वो महिलाओं में किस प्रकार की चर्चाएं वहाँ हो रही थी धक्का मुक्की में। आप बोलते मैं सुना दूँ आपको। परस्पर धक्का मुक्की के कारण हार गिर रहा था, कुंडल गिर रहा था, मेखली गिर रही थी, लेकिन उनको पता भी नहीं पड़ रहा था क्या हो रहा है। और सब बोल रहे थे ऐसे अलग अलग, अरे जरा मुख दूर यहाँ से हटा, मुझे भी तो देखने दे। हे अखंड कौतुके, तेरी ये स्वार्थपरता कितनी है कि तुम तो देख रहे हो, हमको नहीं देखने दे रहे हो। प्रसन्न होकर थोड़ा सिर नीचा करो, मुझे नहीं दिख रहा है। इतनी तनी क्यों खड़ी हो? यहाँ से चोटी को हटा लो। हे क्षिप्त हृदय, इस तरह क्यों दूसरे को पीड़ित कर रही हो? क्या आप आगे खड़ी हुई इस लड़की को नहीं देख सकते हो? जरा हटकर खड़ी हो, मैं गिर पड़ी हूँ। तुम क्यों अचेतनता को प्राप्त हो रहे हो? कुमारों को क्यों नहीं देखती है? हाय माँ कैसी लड़की है, यदि मैं देखती हूँ तो तुझे क्या बिगड़ता है, तेरे क्यों क्या जाता है? हे दुर्बले, इस मेरी प्रेरणा देने वाली को क्यों मना करती है? ऐसे बहुत सारी जो बातें थी उन महिलाओं में, स्त्रियों में, युवतियों में चल रही थी। मतलब ये जनरल होते ही आप भी देखते होंगे। देखो देखो ये दो कुमार हैं, ये रामचंद्र जी के, जानकी के पुत्र हैं। अरे लेकिन इनमें से लवण कौन है और अंकुश कौन है? ये जो बैठे हैं महारजत के रंग से रंगे लाल रंग के कवच को धारण कर रहे हैं, ये लवण हैं। और तोता के पंख के समान हरे रंग के वस्त्र पहन रखे हैं जिन्होंने, वह अंकुश हैं। सीता बड़ी पुण्यवती है जिनके ऐसे सौभाग्यशाली पुत्र हुए हैं। वह स्त्री बड़ी धन्य होगी जिनको इनका समागम प्राप्त होगा। इस प्रकार सभी के नेत्र उन्हीं में लग रहे थे और लगे हुए सारे धूमधाम के साथ में उनका
अयोध्या में प्रवेश हुआ, रामचंद्र जी के साथ वो रह रहे हैं और सभी लोग आनंद के साथ रहते हुए समय व्यतीत कर रहे हैं। सीता की याद किसी को नहीं आती। अब कुछ दिन बीत गए हैं, सब लोग डर रहे हैं क्या करें क्या नहीं करें। तो कुछ लोग हनुमान, सुग्रीव, विभीषण ये मिल करके अब रामचंद्र जी के पास जाते हैं और कुछ निवेदन करते हैं। वो क्या निवेदन करते हैं और क्या होता है आगे वो कल देखेंगे। इस प्रकार से लव कुश का रामचंद्र जी के साथ में समागम हो गया, लेकिन सीता का विरह वाला समय अभी भी चल रहा है। कर्म का उदय चल, कब समाप्त होगा वो आगे देखेंगे। सपर पिछा